अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS614 यानी कि CS614 असाइनमेंट नंबर 1, और जिसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर 2024 और फॉल सेमेस्टर 2024 की ये असाइनमेंट है। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और ड्यू डेट है 8 नवंबर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनके असाइनमेंट, क्विज और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप ये असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं अगर आप मसरूफ़ हैं तो। इसमें दो क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के, जिनको आपने सॉल्व आउट करना था और आंसर सिर्फ आपने जो है एक सिंपल बॉक्स के अंदर लिख के अपने टीचर को सेंड करवाना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी गई थी, ठीक है। और देन आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे कि आपने यहाँ पे बताना था कि प्राइमरी की इस्तेमाल हुई है या नहीं। OLTP क्यूरी के मुताबिक इसमें प्राइमरी की यूज़ हुई है, या DWH डाटा वेयर हाउस क्यूरी के मुताबिक इसमें प्राइमरी की यूज हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो कौन सी हुई है, ठीक है। OLTP क्यूरी के मुताबिक है कि यूटिलाइज द प्राइमरी की, ठीक है। इसमें प्राइमरी की इस्तेमाल हुई है अकाउंट आईडी की, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अकाउंट आईडी की जो प्राइमरी की है ये यूज़ की गई है, ठीक है। ये देखें, जिसमें आईडी आपकी क्या है। अगर आप मेंशन साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो ये आईडी साथ में मेंशन कर सकते हैं, जबकि आपकी प्राइमरी की ये है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो डाटा वेयर हाउस के मुताबिक यहाँ पे ज्वाइंट टेबल बेस्ड ऑन प्राइमरी की एंड फॉरजन कीज, ठीक है। टेबल्स को ज्वाइन करवाने के लिए जो है वो प्राइमरी की और फॉरजन कीज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लेकिन ये इस पे प्राइमरी की के ऊपर रिलाई नहीं करता डाटा वेयर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी हैं, कस्टमर आईडी है, ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर आईडी डॉट टैक्स है, तो यहाँ पर ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल्स कितने यूज हुए हैं, तो अगर हम देखें OLTP क्यूरी के मुताबिक तो हमारे पास एक सिंगल टेबल यूज हुआ है, जिसको हम TX टेबल का नाम देंगे, ठीक है। ये एक सिंगल टेबल जो है वो यूज हुआ है इस क्यूरी के अंदर, ठीक है। इतनी क्यूरी है आपकी, इसके अंदर एक सिंगल टेबल यूज हुआ है, ठीक है, OLTP के मुताबिक। अगर हम डाटा वेयर हाउस क्यूरी के मुताबिक देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीपल टेबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। ये एक टेबल यूज हुआ है और देन ये वाला यूज हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता देना है कस्टमर टेबल यूज हुआ है और टेक्स्ट टेबल यूज हुआ है, ठीक है। मल्टीपल मीन दो आपके जो हैं वो टेबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये TX का टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर का टेबल है, ठीक है। ये आपने बता देना है। आगे है रो रिटर्न्स, ठीक है। रो रिटर्न्स अगर आप देखें यहाँ पर OLTP के मुताबिक तो आपने बताना है टिपिकल रिटर्न अ स्मॉल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, सिंगल रो ऑफ फ्यू रोज फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। इसमें या तो सिंगल रो होंगी या स्पेसिफिक रो होंगी, ठीक है, आपके OLTP में। अगर हम डाटा वेयर हाउस के बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रोज रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इस क्यूरी के मुताबिक लार्ज नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करवाया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने ये देख लेना है। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करता रहा तो काफ़ी टाइम गुजर जाना है, तो आप लोगों ने इसमें चेंजिंग करके लिख लेना है थोड़ा बहुत। चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर लोअर को आप यहाँ पे सैनिनम में जाएं तो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मतलब यानी कि कर सकते हैं लेसर, इस तरह से सिलेक्टिविटी का आप कर सकते हैं सैनिनम यहाँ से चेंज, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे लाइकली का बताऊं तो यहाँ से आप सैनिनम बदल सकते हैं इसका, पॉसिबल, एक्सपेक्टेड, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़े थोड़े लिखने के बाद सैनिनम बदल लिया करें ताकि आपकी असाइनमेंट डिफरेंट लगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी हमें एक पूरा टेबल दिया गया है, जिसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको बताना था कि ये टेबल की जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या है। इसकी है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है ये टेबल जो आपके टीचर ने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनके मुताबिक आपने बताना था कि ये क्या हो रहा है। इफ अ न्यू ब्रांच इज एडेड, अगर नई ब्रांच ऐड की जा रही है तो मतलब हम कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी नॉर्मली यूज होगी,
इंसर्शन की अनोमली यहाँ पर हो रही है। कैन नॉट ऐड अ ब्रांच विदाउट अ इम्प्लाई, इम्प्लाई के बगैर अगर हम कोई ब्रांच ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एक अनोमलीज होते हैं, एरर्स होते हैं, ठीक है। कौन सा एरर आएगा? फिर इंसर्शन का एरर आएगा, डाटा इंसर्ट का एरर आएगा, क्योंकि हम जो है बिना इम्प्लाई के ब्रांच ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने इफ ऑल इम्प्लाई फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांच आर रिमूव्ड, अगर एक मखसूस ब्रांच में से तमाम इम्प्लाइज को रिमूव कर दिया जाए तो फिर कौन सा मसला जो है वो आएगा? फिर आएगी आपकी डिलीनेशन, सॉरी डिलीटेशन अनोमली, डिलीटेशन अनोमली, यानी कि डिलीट का जो एरर है वो आएगा, ठीक है। डिलीटेशन अनोमली में क्या हुआ कि लूजिंग ब्रांच इन्फो, इस अमल में हम अपनी ब्रांच का इंफॉर्मेशन जो है या इन्फो जो है वो लूज कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसको हम लॉस कर लेंगे, ठीक है। व्हेन ऑल एम्प्लॉयज आर डिलीटेड, जब तमाम एम्प्लॉयज डिलीट हो जाएंगे तो फिर हमारी ब्रांच का जो इन्फो है वो लूज हो जाएगा, या उसको हम कहेंगे लॉस्ट हो गया हमसे, तो फिर डिलीनेशन की अनोमली आएगी, ठीक है। आगे देखें अपडेट एनोमली में क्या है कि अगर हम डिपार्टमेंट के अंदर एक लोकेशन को स्पेसिफिक चेंजेस दे रहे हैं, किसी और सिटी के अंदर या किसी और लोकेशन के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक जगह पे था डिपार्टमेंट, आपने लोकेशन को फिर चेंज किया, तो जब चेंज करते हैं कोई भी चीज तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनोमली क्यों आया, एरर क्यों आया? क्योंकि रिस्क ऑफ द इनकंसिस्टेंट डाटा इफ अपडेट आर मिस्ड, अगर हमारी अपडेट मिस्ड हो जाती है तो फिर इनकंसिस्टेंट डाटा होगा, तो देन फिर हमारे पास अपडेट अनोमली का एरर आएगा। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो मैंने आपको समझा भी दी है, बता भी दी है। आप लोगों ने इसको फिल करके अपने टीचर को सबमिट करवाना है। अगर आप जॉब वाले स्टूडेंट हैं, मसरूफ रहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट मुझसे बनवा सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।